नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। युद्ध खत्म, सीजफायर हो चुका है, भारत की तरफ से मिलिट्री एक्शन रुक चुका है। लेकिन अब बात आती है आपके आर्थिक तौर पर आपको कितना नुकसान पहुंचा है इसके आंकलन की। और इसको लेकर के पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वो हम आपको इस वीडियो के जरिए जो है वो बताएंगे कि किस तरह से और कहां कहां जो ये नुकसान है पहुंचा और कितना वो अमाउंट रहा, जिससे नुकसान का जो आंकलन है वो तकरीबन देखिए 29,000 करोड़ तक जो है वो पहुंच गया है। ऐसे में शुरुआत हम कर लेते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो 22 अप्रैल को भीषण आतंकी हमला हुआ और उसके बाद से लगातार भारत ने जो 15 दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर चला करके उसका बदला लिया, क्योंकि देखिए भारत ये कह रहा है कि ये एक तरह से जवाबी कार्रवाई थी और ये कार्रवाई जो की गई थी वो 6 से 7 मई की दरमियानी रात जो है उसमें की गई थी, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। भारत ने इसे जवाबी कार्रवाई बताया, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, और इसके बाद पाकिस्तान ने सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी। 3 दिनों तक चले संघर्ष में देखिए पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब पाकिस्तान ने भारत की तरफ भी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत ने मिसाइलें छोड़ी, पाकिस्तान ने भी भारत की तरफ ड्रोन मिसाइलों को जो है वो भेजा, लेकिन सबको नाकाम कर दिया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। ऐसे में देखिए भारत ने इसके जवाब में पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया। अब रिपोर्ट ये सामने आई है कि भारतीय सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है, यानी S-400 जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो एक तरह से सुदर्शन कवच के तौर पर इसने काम किया है और सुदर्शन चक्र के तौर पर काम किया है। इसने F-16 4 सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों को मार गिराया। इसके बाद देखिए पाकिस्तान को इससे भारी नुकसान तो पहुंचा ही, सरगोधा एयरबेस भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मरम्मत कार्य के लिए देखिए कम से कम $100 मिलियन की यहाँ पर आवश्यकता है। और ऐसे में देखिए भारत के सशस्त्र बलों की तरफ से पाकिस्तान पर चौतरफा हमला किया गया था और इसी के बाद से पाकिस्तान को तकरीबन जो डाटा अभी तक सामने आया है $1.12424 बिलियन का ये भारी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो हवाई हमले के दौरान देखिए पाकिस्तान के सरगोधा में रडार कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। F-16 की अगर हम कुल लागत की यहाँ पर बात कर ले तो लगभग ये $349.52 मिलियन, यानी कि प्रत्येक अगर हम इकाई की बात कर ले तो $87.38 मिलियन थी। जबकि हम C-130 की अगर हम बात करें, क्योंकि इसको भी देखिए मार गिराया गया, तो लगभग $40 मिलियन थी। और HQ-9 जो कि चाइना से लिया गया एयर डिफेंस सिस्टम था, $200 मिलियन का यहाँ पर नुकसान हुआ है और इसी के साथ 2 मोबाइल कमांड सेंटरों को $10 मिलियन का यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इसे भी उड़ा दिया गया था। यानी कि एक मोबाइल कमांड सेंटर की अगर हम लागत की बात करें तो $5 मिलियन है। ऐसे में एयरबेस की भी तबाही हुई है और इन सबको कुल मिला लिया जाए तो पाकिस्तान का नुकसान जो है वो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की वजह से जो है देखिए तकरीबन जो है 29,000 करोड़ रुपए का ये नुकसान हुआ है, यानी कि $3.4 बिलियन का ये हम आपको कुल बता रहे हैं यहाँ पर। और देखिए ऐसे में पाकिस्तान को ये आर्थिक नुकसान तब हुआ है जब ऑलरेडी पहले से ही पाकिस्तान जो है गंभीर आर्थिक संकट, कर्ज, साथ ही IMF की शर्तों से जूझ रहा है। IMF की तरफ से आपको बता दें एक फंड भी जो है उसको दिया गया था, वो 9 मई को दिया गया था, तकरीबन ये 12,000 करोड़ का था। तो देखिए जो लोन दिया गया था, जो फंड दिया गया था IMF की तरफ से, उससे कहीं ज्यादा तो भारत ने उसको नुकसान पहुंचा दिया। देखिए पाकिस्तान लोन के लिए 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के अब संपर्क में है, क्योंकि उसको अब फंड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ICBC से $1.1 बिलियन की लगभग, यानी करीब हम बता दें तो 9.41 हजार करोड़ रुपए का जो लोन है उसका प्लान वो बुक कर रहा है। स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक और दुबई इस्लामिक बैंक से भी वो $500 मिलियन, यानी कि करीब 4,000 करोड़ रुपए लोन लेने का जो प्लान है पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में जो चौथे बैंक की अगर हम बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ADB बैंक है, $500 मिलियन, यानी कि करीब 4,000 करोड़ रुपए के लिए जो गारंटी की जो मांग है वो की जा रही है, यानी कि ये पैसे जो है वो पाकिस्तान को चाहिए एनी हाउ, ताकि वो फिर से वापस से रिवाइव कर सके। वो जितना नुकसान भारत ने पहुंचाया है सिर्फ जवाबी कार्रवाई में उन सबको जो है बेहतर कर सके, ठीक कर सके, अपनी आवाम को कुछ यहाँ पर दे सके। संभवतः यही तो नजर आता है कि लोन के जरिए अपनी आवाम की, अपने देश की बेहतरी के लिए पाकिस्तान कुछ करेगा, ना कि आतंकवादियों के लिए यहाँ पर उनके ठिकाने बनाने में यहाँ पर उन पैसों का इस्तेमाल करेगा। ये सब देखना है कि ये जो 4 बैंकों की अभी चक्रे काट रहा है पाकिस्तान,
उसका कितना ज़्यादा जो है असर इन बैंकों पर पड़ता है। और सही वहीं पर देखिए भारत की तरफ से डेलीगेशन भी गया हुआ है, जो तमाम देशों को ये बताएँगे कि आखिरकार पाकिस्तान क्या करता है, पैसों का इस्तेमाल कहाँ करता है, किस तरह से आतंकवादियों को यहाँ पर वो पनाह देता है अपनी सरज़मीं पर और पाकिस्तान को एक तरह से बेनकाब करने के लिए ये डेलीगेशन गया हुआ है। तो कहीं न कहीं इसका भी एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर पड़ेगा कि कर्ज दिया जाए, नहीं दिया जाए, लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये सब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान की आवाम, वहाँ की आर्मी को समझना होगा कि बहुत नुकसान हो गया है, अब तो संभल जाइए, अब आतंकवाद को आप बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर नुकसान और होगा अगर आपका, तो शायद रिवाइव करना भी मुश्किल होगा। इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए आप इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब